ওকে ওকে ঠিক আছে, তাহলে এটা আমি রেকর্ড করে দিই যারা तो तुम लोग का क्या था टॉपिक, रोड इंटरसेक्शन था ना। ओके सो यहाँ पे भी कुछ लोग का डाउट है, सो लेट अस क्लियर। ओके स्ट्रीम मतलब क्या बोलते हैं, टकरा जाते हैं, राइट। व्हेन टू रोडवे इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसे ये देखो टू रोडवेज आर इंटरसेक्टिंग, 3 रोडवेज 4 रोडवेज, देखो सब इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जहां जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां वहां पे तुम लोग का ये एक्सीडेंट पॉइंट्स होने का, जनरेट होने का चांसेस है। दिस इज कॉल्ड द कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स। ओके सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ द कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स, वो भी हम देखेंगे। एंड कहां पे तुम्हारा ये कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट जनरेट होने का ज्यादा टेंडेंसी है, व्हेन देयर विल बी जंक्शन और द इंटरसेक्शंस। ठीक है, इंटरसेक्शंस में तुम लोग का कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ज्यादा आने का चांसेस है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स ओनली देयर विल बी द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, क्रैशेस, ये सब। ठीक है, और इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग कभी सिग्नल दे देते हैं, हम लोग कभी वहां पे मैनुअली पुलिस रख देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि एक स्ट्रीम को रोकना पड़ता है, दूसरे स्ट्रीम को जाना पड़ता है। तो इन दैट केस तुम्हारा डिले भी हो सकता है। अगर वो बहुत देर से रोक के रखा है सो देयर विल बी डिले आल्सो। ओके, तो ये प्रॉब्लम जनरली जनरेट होता है इन योर ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक ये क्या बोले इंटरसेक्शंस में। ठीक है, सो ये देखो कॉन्फ्लिक्ट एक हो गया, राइट। सो तो इन सब को डिमिनिश करने के लिए, कि हम लोग जितना कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है उसको डिमिनिश करने के लिए वी आर डिजाइनिंग द इंटरसेक्शन। यहाँ पे डिजाइनिंग मतलब है कि हम लोग कभी कभी ट्रैफिक सिग्नल्स डिजाइन कर देते हैं, ठीक है, या कभी कभी ऐसे डिजाइन करते हैं कि वहां पे कोई ऐसा कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ना आए जिससे मेजर क्रैशेस होने का चांस हो, राइट। सो ऐसा कुछ डिजाइन कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने सिग्नल नहीं दिया लेकिन स्टिल वी हैव डिजाइन, राइट। दिस इज कॉल्ड द फ्लाईओवर, मतलब ऊपर से एक व्हीकल जाएगा, नीचे से व्हीकल जाएगा, बोथ आर इंटरसेक्शन, मतलब दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन देयर इज नो कन्फ्लिक्शन, राइट। यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट है ही नहीं। सो दिस इज वन काइंड ऑफ मेजरमेंट हाउ टू रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट। तो ये है कि चलो अगर ये रास्ता नीचे से ज्यादा तो कन्फ्लिक्टिंग होने का चांसेस, तो हम लोगों ने रास्ता को पूरा ऊपर उठा दिया। सो वी हैव सेपरेटेड द ग्रेडियंट। ओके, इसको बोलते हैं ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। दोनों का ग्रेडियंट अलग है इसलिए ग्रेड सेपरेटेड। अब यहाँ पे क्या है देखो, दिस इज द कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड द एट ग्रेड इंटरसेक्शन, मतलब इसका लेवल सेम लेवल में है, दे आर मीटिंग एट द सेम लेवल। इसीलिए क्या है, इन लोग को रोक रहा है, मतलब इन लोग का कुछ टाइम हम लोग रोक के रख रहे हैं और कुछ टाइम इन लोग को जाने दे रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट, वी आर शेयरिंग द टाइम, मतलब वी आर डिवाइडिंग द टाइम। इसको कुछ पोर्शन ग्रीन दे दिया, फिर इसको कुछ पोर्शन ग्रीन दे देंगे, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द टाइम शेयरिंग। ठीक है, सो दो टाइप का तुम्हारा है, एक है ग्रेड सेपरेटेड या ग्रेड स्पेस शेयरिंग, हम लोग स्पेस शेयर कर दे रहे हैं, अलग अलग स्पेस दे दे रहे हैं, और यहाँ पे अलग अलग टाइम दे दे रहे हैं, सो टाइम शेयरिंग। ओके, तो these are the types of the conflicting points generally जो generate होता है। मतलब diverging means what, divergence का मतलब है कि देखो अनिमेश और भास्कर मंडल दोनों एक ही स्ट्रीम से एक ही डायरेक्शन से आ रहे थे, ठीक है। अब क्या किया, चड़ियाल में आके एक गया पुजाली की तरफ, एक गया बीबीआईटी की तरफ, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है देखो, सॉरी एक गया तुम्हारा क्या पुजाली की तरफ, हाँ अलग अलग डायरेक्शन में सेपरेट हो गया। सो दैट इज कॉल्ड, दिस पॉइंट इज योर conflicting point, one kind of conflicting point। okay, so this is called diverging। अब देखो क्या क्या कंडीशन है, एक सीधा गया एक राइट ले लिया, या एक सीधा गया एक लेफ्ट ले लिया, ठीक है, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, या तीनों अगर 4 ठो अगर है 5 ठो है सभी अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, तो मल्टीपल म्यूचुअल लेफ्ट राइट, राइट। मर्जिंग का मतलब क्या है, अनिमेश इस डायरेक्शन से आ रहा है, तुम्हारा ये वाला क्या बोले भास्कर इस डायरेक्शन से आ रहा है, या अपोजिट किसी भी डायरेक्शन से आ रहा है, दे बोथ मीट एट दिस पॉइंट। अब यहाँ से दोनों एक साथ जा रहे हैं, ओके, एक आया पुजाली से एक आया बीबीआईटी से, दोनों यहाँ पे ज्वाइन करके अब जा रहे हैं दोनों बजबज स्टेशन की तरफ एक साथ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द मर्जिंग पॉइंट। ओके,
तो कहाँ से मर्ज कर रहा है, लेफ्ट से, राइट से, या अलग अलग डायरेक्शन से म्यूचुअल, या तीनों ही अलग अलग डायरेक्शन से आगे, या चारों ही अलग अलग डायरेक्शन से आगे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मल्टीपल। ठीक है। क्रॉसिंग का मतलब क्या है, अनिमेष भी आया अलग डायरेक्शन से, भास्कर भी आया अलग डायरेक्शन से। ठीक है। अब दोनों यहाँ इस जॉइंट, इस वाले पॉइंट में कन्फ्लिक्ट कर लिया, मतलब मीट कर लिया। ठीक है। लेकिन फिर से भास्कर गया अलग डायरेक्शन में, अनिमेष गया फिर से अलग डायरेक्शन में, मतलब दोनों का ही, दोनों आए अलग डायरेक्शन से और दोनों गए अलग डायरेक्शन में। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द क्रॉसिंग। ठीक है। तो परपेंडिकुलर भी अगर आ रहा है तो डायरेक्ट एक ऐसा है ऑपोजिट डायरेक्शन से आके यहाँ पे मीट किया, अब अलग अलग से, मतलब दोनों अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ मीट किया, फिर दोनों अलग डायरेक्शन से अपोज्ड। ठीक है। ये है ऑब्लिक एंड दिस इज अगेन मल्टीपल। ओके, नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, ये मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग को हम लोग बोलते हैं वीविंग। वीविंग का मतलब क्या है, जो सिलाई बुनाई करते हैं ना उसको वीविंग बोलते हैं, वैसा ही वीव कर रहा है यहाँ पे ट्रैफिक। ठीक है। तो ऐसा अगर डायग्राम में दे देगा तो जिसको, इसको हम लोग बोलेंगे वीविंग ट्रैफिक, ये याद रखना। ओके, वीविंग ट्रैफिक। तो यहाँ पे क्या आता है, ये वाला सिंबल ही है वीविंग ट्रैफिक का, देखो वो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, दिस इज वीविंग का सिंबल। अब मतलब क्या है कि अनिमेष आ रहा था यहाँ से अलग डायरेक्शन से, ठीक है, भास्कर भी आया अलग डायरेक्शन से, दोनों यहाँ पे मीट किया। ओके, अब क्या किया, मीट करने के बाद दोनों एक साथ जा रहा है। ठीक है, दोनों एक साथ जा रहे हैं कुछ डायरेक्शन तक, कुछ डिस्टेंस कवर किया, दोनों एक साथ ही है यहाँ पे। ओके, नाउ आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, एक गया ऑपोजिट इस डायरेक्शन में, और वाला पॉइंट क्या है, दिस इज डाइवर्जिंग, और ये वाला पॉइंट क्या है, दिस इज वीविंग। ये जो टोटल मैन्यूवर है, मतलब वीविंग प्लस डाइवर्जिंग एक साथ हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी मर्जिंग, ये वाला मर्जिंग है। ओके, तो मर्जिंग प्लस डाइवर्जिंग जो दोनों एक साथ हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वीविंग। ओके, सो दिस इज द टाइप्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये में क्या हो रहा है, यहाँ पे मर्ज हो रहा है फिर डाइवर्ज हो रहा है, सो मर्जिंग प्लस डाइवर्जिंग इज वीविंग। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि तुम लोग को एक इंटरसेक्शन दे देगा, ठीक है, ऐसा करके इंटरसेक्शन दे देगा, तो बोलेगा टू रोड इंटरसेक्शन, ठीक है, 2 लेन और 2 वे, ऐसा ट्रैफिक है। तो यहाँ पे बोलो कितना नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स है, एंड दिस इज अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल का मतलब है कि कोई भी यहाँ पे सिग्नल नहीं है, कोई भी रोटरी या आइलैंड, सेंट्रल आइलैंड नहीं है, कोई भी मैनुअल ऑपरेटर कुछ नहीं है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड है। तब कितना नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स होगा वो कैलकुलेट करो, ऐसा अगर पूछेगा तो क्या करना है हमको। देखो ये हो गया 2 वे ट्रैफिक। ठीक है, एक आ रहा है तुम्हारा नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ऐसा, ये एरो देखो इधर। ओके, प्लीज सी द एरो। ठीक है, अब ये जो हो रहा है, ये जो पॉइंट्स हो रहा है, ये जो पॉइंट्स, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली, देखो ये आ रहा है इस डायरेक्शन से, ये आ रहा है इस डायरेक्शन से, यहाँ पे ज्वाइन किया, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आया, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चला गया। राइट, सो व्हाट इज दिस, क्या है वो, बोलो। कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग, राइट, तो दिस इज द क्रॉसिंग। ठीक है, तो देखो कितना क्रॉसिंग है, 1 2 3 4 क्रॉसिंग। ओके, और ये कैसा टाइप का क्रॉसिंग है, ये वाला हम लोग जैसा बोले थे एकदम डायरेक्ट क्रॉसिंग बोल सकते हैं, या ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। ठीक है, ये स्ट्रेट ट्रैफिक जो जा रहा है, या थ्रू ट्रैफिक, ये भी थ्रू ट्रैफिक, स्ट्रेट थ्रू ट्रैफिक, तो दोनों थ्रू ट्रैफिक का कन्फ्लिक्टिंग इज द क्रॉसिंग। ठीक है, तो क्रॉसिंग ऑफ द थ्रू ट्रैफिक तो कितना है, 4 ठो है। ओके, अब देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से तो सिर्फ स्ट्रेट जाने वाला तो व्हीकल नहीं आएगा, कोई कोई जाएगा लेफ्ट टर्न, कोई कोई लेगा राइट टर्न। राइट, तो लेफ्ट टर्न गया, जाके यहाँ पे क्या कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, देखो ये वाला यहाँ से आया, ठीक है, अब यहाँ पे आके ज्वाइन कर रहा है, दिस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, एक जा रहा है स्ट्रेट, एक जा रहा है लेफ्ट, तो ये वाला पॉइंट में क्या हो रहा है, बेसिकली दोनों एक साथ आ रहे थे, अब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड, डाइवर्जिंग मैम। यस, डाइवर्जिंग। ठीक है, अब ये वाला देखो, एक लेफ्ट टर्न आके यहाँ पे आ रहा है, और एक स्ट्रेट वाला इस वाले डायरेक्शन से आके यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, मतलब दोनों अलग डायरेक्शन से आ रहा है, और ये एक साथ ज्वाइन करके एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, सो दिस इज कॉल्ड मर्जिंग। मर्जिंग। राइट, तो सिमिलरली ये राइट टर्न भी वैसा ही करेगा, देखो यहाँ पे आ गई, ये वाला पॉइंट है डाइवर्जिंग पॉइंट, अब ये वाला जा रहा है इस वाले के साथ मिल जाएगा, सो दिस इज योर मर्जिंग पॉइंट। ओके,
तो सेम यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, ये जो ईस्ट से आ रहा है लेफ्ट टर्न लिया, ये जाएगा राइट टर्न इधर जाएगा, ठीक है। अब सेम यहाँ से भी तुम्हारा साउथ से भी लेफ्ट टर्न इस तरफ गया, राइट टर्न जाएगा इसमें, तो गया इसमें, ठीक है। अब ये वाला देखो यहाँ से लेफ्ट टर्न इस तरफ जाएगा, अब राइट टर्न जाएगा इस तरफ, ओके। सो टोटल डाइवर्जिंग कितना है बोलो आप, मतलब जहां से एक साथ आके अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दिया है। तो ये एक डाइवर्जिंग है ट्रायंगल वाला, देखो ये एक है, ये एक है, ये एक है, सो टोटल 4 डाइवर्जिंग, ओके। एंड 4 मर्जिंग, ये जो है मर्जिंग, ये देखो 4 मर्जिंग 4 डाइवर्जिंग, ओके। अभी तक टोटल कितना हुआ, 12 हो गया कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो इसके अलावा भी देयर विल बी सम मोर कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स, तो कोई बोल सकता है कहाँ कहाँ पे है और भी कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स, जहाँ पे मतलब 2 ट्रैफिक या 3 ट्रैफिक क्रॉस कर रहा है या मर्ज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है तुमको इस वाले में, यहाँ पे देखो, इसमें देखो, इतना वाला एरिया में देखो, ये देखो पर्पल पर्पल, राइट। ये पर्पल बेसिकली क्या है, राइट टर्न है, ये आया इस डायरेक्शन से, ठीक है। और ये वाला पर्पल कहाँ से आ रहा है, इस डायरेक्शन से आ रहा है, मतलब ये आ रहा है इस डायरेक्शन से, ये वाला आ रहा है इस डायरेक्शन से, ज्वाइन किया यहाँ पे पॉइंट मीट किया, फिर ये गया दूसरा डायरेक्शन, ये भी गया दूसरा डायरेक्शन। तो दिस इज, ये वाला यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, कौन सा कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहा है, दोनों आ रहा है अलग डायरेक्शन से, फिर मीट करके फिर अलग डायरेक्शन में चला गया, तो वो किस टाइप का कॉन्फ्लिक्टिंग बोलते हैं उसको हम लोग, क्रॉसिंग मैम, क्रॉसिंग, राइट। तो देखो यहाँ पे पर्पल पर्पल जहाँ पे मीट किया है, ये क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग, सो 4। अब ये कैसा टाइप का क्रॉसिंग है, राइट टर्न क्रॉसिंग, ठीक है। ये जो राइट टर्न है ये भी राइट टर्न है, तो हम लोग राइट टर्न क्रॉसिंग कर रहे हैं, ओके। अब इसको छोड़ के भी और 8 है, और 8, देयर विल बी मोर 8 नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स। कहाँ पे लग रहा है तुमको, बोलो कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे होगा, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे होगा, देखो ये पर्पल और ये जो रेड जो है होना मैम चाहिए ওখানে ना, দুটো করে হবে তো। हाँ। ये वाला क्या है, देखो ये भी राइट टर्न, इधर से आ रहा है राइट टर्न, ठीक है। अब तो ये अपोज्ड वाला, ये वाला देखो अपोज्ड वाला है, मतलब राइट टर्न ऐसे आ रहा है इस डायरेक्शन से, और स्ट्रेट वाला कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अपोज्ड क्रॉसिंग, राइट। तो ये देखो ये वाला एक अपोज्ड क्रॉसिंग यहाँ पे है, सॉरी, एक अपोज्ड क्रॉसिंग यहाँ पे है, सेम यहाँ पे भी अपोज्ड क्रॉसिंग, अपोज्ड क्रॉसिंग, अपोज्ड क्रॉसिंग, अपोज्ड क्रॉसिंग, तो टोटल 8 है, देखो, ठीक है। देखो टोटल 8 अपोज्ड क्रॉसिंग, ओके। तो ये कैसा टाइप का क्रॉसिंग है, राइट टर्न और स्ट्रेट का क्रॉसिंग है, तो 8 है, ठीक है। नाउ दिस आर द वेहिकुलर कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स, मतलब व्हीकल अगर ट्रैफिक अगर मूव करेगा तो क्या क्या कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स है, ये वाला है, तो काउंट करो कितना आ रहा है, तो व्हाट इज द टोटल कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स, 24 मैम, 24, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में तुमको एक्स्ट्रा 24 से और ज्यादा वाला भी ऑप्शन दे सकता है, देखो 12 दे दिया, 10 दे दिया, अब बस बोलेगा कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट कितना है, 12, 20, 24, 32 बोल के भी दे देता कभी कभी, ओके। तो वो किस केस में है, दैट इज फॉर द 24 है ओनली फॉर द व्हीकुलर ट्रैफिक, लेकिन यहाँ पे तो पेडेस्ट्रियन का भी तो होगा, यहाँ से पेडेस्ट्रियन वॉकिंग भी तो जाएगा ना, तो देखो यहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होगा, ऑब्वियसली पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग यहाँ पे होगा, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग, तो टोटल 8 पेडेस्ट्रियन है। तो अगर हम टोटल पेडेस्ट्रियन और वेहिकुलर मिला के हम लोग का आएगा 32 कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स, ओके। अगर ऑप्शन में 32 नहीं है तो सिंपली दिस इज योर आंसर, ओके। तो एक हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे शायद हमने दिया है, ये देखो, when two roads, okay, with two lane two-way traffic cross at an uncontrolled intersection, then the total number of confused हो जाओगे, ठीक है, which will be the correct answer, लग रहा है 24 मैम, 24, 32 अगर हम बोले थे ना, अगर ऑप्शन में 32 रहेगा तो ये वाला सही है, ठीक है। अगर ऑप्शन में
30 दिया है या कुछ अगर कुछ अलग दिया है जो कि 32 नहीं है, लेकिन यू हैव द ऑप्शन में तुम्हारा 24 तब अगर रहेगा, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, बट if there is given, they have given this option, then this you have to select this one. Okay, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता, सपोज यहाँ पे तुम्हारा 20 रहता और ये तीनों बाकी का तीनों ऑप्शन रहता, देन योर आंसर विल बी 24. ओके, ठीक है, तुम्हारा इतना दूर तक क्लियर डाउट ना? और भी था ভাস্কর, আরো আছে? না ম্যাম এখন তো নেই। এই অবধি তো, আর বাকিগুলো একটু দেখে নেবে, এগুলো থিওরি আছে শুধু, ঠিক আছে, একটু পড়তে হবে। ম্যাম ট্রাফিক থেকে তো ম্যাথ গুলো প্রবলেম হচ্ছে অনেকগুলো। কি রকম প্রবলেম? ম্যাম আপনাকে পাঠিয়েছিলাম সেগুলো কিসের? ওই ট্রাফিক থেকে। আবার আমাকে পাঠাবে, ঠিক আছে, আমি ওটা তোমাকে তাহলে করে দিচ্ছি, নেক্সট ক্লাসে তাহলে করবো। আজকে থাক নাকি আজকে কন্টিনিউ করব? আজকেই করে দিন, আবার নেক্সট ক্লাসে কন্টিনিউ করে দিন। আজকে করে দেবো। আচ্ছা, কোনটা দিয়েছিলে? देखते अच्छा, ए वाला आएगा, देखो ये वाला कर पाओगे तुम लोग? ये है तुम्हारा वेबस्टर मेथड से आ रहा है। देखो, इन द नॉर्मल फ्लोज ऑन टू अप्रोच रोड्स एट एन इंटरसेक्शन, this and this and the saturation flow दे दिया है इतना on each road. Total loss time per signal cycle is this one, and the optimum cycle length. देखो optimum cycle length का फॉर्मूला क्या है? 1.5L yes. Optimum cycle length देखिए, see, this is the formula, right? 1.5L plus 5/1 minus y, ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, वैसे टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैलकुलेट दिस ऑप्टिमम साइकिल लेंथ। तो इसके लिए क्या क्या डाटा चाहिए हम लोग को? एक चाहिए सैचुरेशन फ्लो रेट। ओके, सैचुरेशन फ्लो रेट देखो यहाँ पे आ रहा है, इन दी कैलकुलेशन ऑफ वाई कैलकुलेट करने में ये सैचुरेशन फ्लो और नॉर्मल फ्लो लगेगा। सो क्वेश्चन में दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। सी क्या बोला है? नॉर्मल फ्लो दिया है दो ठो अप्रोच में, ठीक है, और सैचुरेशन फ्लो भी दिया है, दो ठो अप्रोच का सेम ही होगा, ठीक है। सो Q1 Q2 दिया है, S1 S2 विल बी सेम। ओके, तो वैसे करके हम लोग को ये Y1 Y2 निकल आएगा। सो यहाँ से yi है, yi मतलब है जितना नंबर ऑफ फेज उतना नंबर ऑफ तुम्हारा ये y का वैल्यू, स्मॉल y का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे दो ठो रोड का दिया है, सो दो ठो फेज ही तुमको सिग्नल डिजाइन करने के लिए बोला है। ओके, सो दो ठो फेज के लिए क्या है? y1 y2 निकालो। y1 विल बी व्हाट? नॉर्मल फ्लो 1 मतलब Q1 बाई 1600, इसका वैल्यू 1600 है, ठीक है। y2 विल बी नॉर्मल फ्लो 2 दैट इज Q2 बाई 1600, ठीक है। तो करके सो y1 प्लस y2 ऐड कर दो, दैट विल गिव अस कैपिटल Y। तो सिंपली यहाँ पे कैपिटल Y का वैल्यू आ जाएगा। L का वैल्यू ऑलरेडी गिवन टू यू, कितना है L का वैल्यू? 16 साइकिल। देखो L इज व्हाट? टोटल साइकिल लॉस टाइम पर साइकिल। ओके, कैपिटल L इज टोटल लॉस टाइम पर सिग्नल साइकिल। देखो टोटल लॉस टाइम या लॉस टाइम पर साइकिल। ओके, तो प्लीज कैलकुलेट, लेट अस सी, कैलकुलेट करके देखते चलो। C नॉट इज इक्वल्स टू या ऑप्टिमम जो है O 1.5L प्लस 5/1 माइनस y। ओके, y के लिए हमको चाहिए समेशन ऑफ yi, ठीक है। yi है तुम्हारा, i इज व्हाट? नंबर ऑफ फेजेस। अगर दो ठो यहाँ पे अप्रोच दिया है तो मतलब दो ठो तुमको बोली दिया है, दो ठो फेस डिजाइन करो। सो यहाँ पे आएगा तुम्हारा y1 प्लस y2, ठीक है। सो y1 कितना है? देखो y1 के लिए क्या चाहिए? y1 विल नॉर्मल फ्लो 1, नॉर्मल फ्लो 1 कितना है? 500। ओके, सो 500 बाई Q, Q है तुम्हारा 500 बाई S, S इज 1600। ओके, ক্যালকুলেট করো তো কত আসছে? 58 সেকেন্ড ম্যাম। কি ক্যালকুলেট করলো? 58। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, বাকি দে কি করে এলো? बाय तो 1600 हाँ ये आएगा कितना? 0.3125 0.3125 और ये आएगा 0.18 पॉइंट
1875। 1875, ठीक है। ये दोनों ऐड कर दो, y का वैल्यू ये है, L इट इज गिवन 16 करके 5.8 सेकेंड आएगा। ये तो बोला है ना, ऑप्टिमम साइकिल भी तो बोला है, ठीक है। कभी कभी तुमको क्या दे देगा, फेज 1 या फेज 2 के लिए इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकालो, वो भी बोल सकता है, ओके। मतलब सिर्फ यहाँ तक नहीं रुक के बोलेगा इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकालो। तो इफेक्टिव ग्रीन टाइम के लिए क्या करना है हम लोगों को, इफेक्टिव ग्रीन टाइम के लिए पहले सी नॉट माइनस एल निकालो, फिर इफेक्टिव ग्रीन टाइम पर फेज, मतलब फेज 1 के लिए होगा y1 बाई कैपिटल Y सी नॉट माइनस एल, ठीक है। और तुम्हारा फेज 2 के लिए माइनस एल, ओके। तो ये नेक्स्ट स्टेप तक भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लियर। देखो अभी तुम लोग का 2 मार्क्स का ऐसा ही आ सकता है, इतना पहले तो मतलब ये सब तो 5 मार्क्स 15 मार्क्स में आता था, अब ये वाला ऐसे ब्रेक डाउन कर करके दे देगा एमसीक्यूज में, ओके। ঠিক আছে তাহলে, কিছু ডাউট আর আছে? রাকা বা আকাশ এদের কারো ডাউট আছে? ম্যাম আরেকবার দেখে আপনাকে বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা দেখো, ঠিক আছে, একবার একটু দেখো, ওকে। তাহলে থাক আজকে এটুকুই, ওকে।